बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 और चैप्टर नंबर 2। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि पावर के 7 कवानीन। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हम उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है पावर का, उसमें है जी, इफ द टू आर मोर देन टू सेम वेरिएबल मल्टीप्लाइंग देन द पावर ऑफ दीज वेरिएबल आर एडेड। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा एक जैसे वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो डिजिट्स भी हो सकते हैं। जो कंडीशन है फर्स्ट है कि वो सेम हो और सेकंड वन है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसका सिंटैक्स जो मैथमेटिकल है वो कुछ इस तरह से है जी। हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है a और उसकी पावर n है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सेम वेरिएबल a के साथ विद डिफरेंट पावर। तो पावर सेम भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने m पावर लिया है। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों पावर्स को ऐड होना चाहिए और दोनों वेरिएबल की बजाय हमें जस्ट वन वेरिएबल लिख लेना चाहिए। इसी लॉ को हम टू एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नीचे एग्जांपल 1 है, हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है x जिसकी पावर 1/2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद द सेम वेरिएबल x और उसकी पावर है -1/3। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जी, दोनों पावर्स को ऐड होना चाहिए, यानी 1/2 -1/3। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। हमने फर्स्ट डिजिट लिया है 3 जिसकी पावर है 4 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद द सेम डिजिट और उसकी पावर है 3। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जी, 3 की पावर 4 + 3। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर का फर्स्ट लॉ। अब हम चलेंगे सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो क्या है जी, कहता है जी, इफ अ बेस से मुराद है वही वेरिएबल और नंबर हैज पावर ऑफ पावर देन बोथ पावर आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। यानी कि क्या है जी, अगर कोई हम डिजिट ले लेते हैं, कोई हमारे पास वेरिएबल आ जाता है और उसकी पावर की पावर आ जाती है, यानी एक पावर है और फिर उसकी पावर आ जाती है, तो फिर क्या होगा जी, तो उसकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होगा। एक वेरिएबल है हमारे पास a और उसकी पावर है m और फिर उसकी पावर है n। तो अब क्या होगा जी, जो उसकी बोथ पावर्स हैं यानी m और n वो आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n मल्टीप्लाई बाय m या m मल्टीप्लाई बाय n, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको सूट करता है आप वैसे उसको लिख सकते हैं। अब हम इसी की दो एग्जांपल आपके सामने ला रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक वेरिएबल है y और उसकी पावर है 3 और फिर उसकी पावर है 4। तो अब क्या होना चाहिए जी, अब दोनों पावर्स को सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी y 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमारी कंसंट्रेशन है कि हम इन लॉ को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, इन लॉ में आपने एक और बात भी याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ लेफ्ट से राइट इम्प्लीमेंट होंगे और इसी तरह से राइट से लेफ्ट भी इम्प्लीमेंट होंगे। यानी कि ये देखें, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है और अगर पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो फिर पावर की पावर में भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि y राइट साइड से देखें, y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरह भी लिख सकते हैं। ये एक बड़ा की पॉइंट है जो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं और बच्चे
लेफ्ट से राइट को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन जब कभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कुछ ऐसा टिपिकल आ जाता है जिसमें हमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है लॉ को, तो उधर फिर हम बच्चों को मुसीबत बढ़ जाती है, थोड़ा सा वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये याद रखें कि लॉ लेफ्ट से राइट भी मूव इम्प्लीमेंट होता है और राइट से लेफ्ट भी मूव होता है, इम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास डिजिट है 7 और उसकी पावर है 1/3 और फिर उसकी पावर है 3, यानी पावर की पावर आ गई है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये सिंपल सा सेकंड लॉ है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। आगे हमारे पास आ गया जी थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ टू आर मोर डिफरेंट वेरिएबल, फर्स्ट टू जो थे वो सेम वेरिएबल के साथ थे, अब थर्ड लॉ में क्या आ गया जी, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएं और वो मल्टीप्लाई हो एंड मल्टीप्लाइंग एंड हैज सेम होल पावर, देन द पावर प्लेस ऑन ईच वेरिएबल और नंबर सेपरेटली, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ वेरिएबल आ जाए हमारे पास, डिजिट भी हो सकते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम हो, तो फिर हमने उसके अगर फैक्टर बनाने हैं, उनको अगर सेपरेट करना है, तो फिर हर एक वेरिएबल के ऊपर, हर एक डिजिट के ऊपर उसकी पावर सेपरेटली लगा देंगे, लिख देंगे हम कुछ इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बनेगा। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसका मैथमेटिकल वर्जन ये नीचे है, यानी ए एंड बी टू डिफरेंट वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, होल पावर है, तो क्या होगा, ए पे बी पावर आ जाएगी अलहदा से और बी पे भी अलहदा से पावर हो जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे देखें ए की पावर एन हो गई और इसी तरह बी की पावर भी एन हो जाएगी। इसकी भी हम दो एग्जांपल आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको ये थर्ड लॉ और ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक्स एंड वाई टू वेरिएबल लिए, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है, यानी कि 3 पावर है, तो क्या होगा जी, ये 3 जो पावर है ये दोनों के ऊपर अलग-अलग से आ जाएगी कुछ इस तरह से, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3। एग्जांपल 2, इसमें देखें हमने टू डिफरेंट डिजिट्स लिए, एक 5 है और एक 2 है और दोनों की पावर 1/2 है, तो क्या होगा, 5 की पावर भी 1/2 हो जाएगी और 2 की पावर भी 1/2 हो जाएगी। तो ये सिंपल थर्ड लॉ है। इसके बाद हम फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आए हैं, इसको हम समझते हैं, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू आर मोर डिफरेंट वेरिएबल और नंबर्स, थर्ड लॉ में क्या था, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिफरेंट थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट है बट डिवाइड हो रहे हैं, एंड हैज सेम होल पावर, और पावर इनकी सेम ही है जैसा कि मल्टीप्लाई में थे, यानी अगर हम कहेंगे जो थर्ड लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल है और जो फोर्थ लॉ है वो डिवीजन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल और डिजिट है। देन द पावर प्लेस ऑन ईच वेरिएबल सेपरेटली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि थर्ड लॉ में है, अगर डिवाइड हो रहे हैं और मुख्तलिफ डिजिट्स हैं या वेरिएबल हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो सेम है, तो फिर डिनोमिनेटर के ऊपर भी और न्यूमिनेटर के ऊपर भी पावर्स अलग-अलग से इंप्लीमेंट हो जाएंगी, हम लगा देंगे। उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, हमारे पास टू डिफरेंट वेरिएबल हैं और इसमें ये डिवाइड हो रहे हैं, थर्ड में क्या हो रहा था जी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, फोर्थ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर के ऊपर भी पावर लग जाएगी और न्यूमिनेटर के ऊपर भी पावर अलग-अलग से कुछ यूं लग जाएगी, ए की पावर एन और बी की पावर भी एन हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
टू वेरिएबल हैं, डिफरेंट हैं, डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर होल है 1/2। तो क्या होगा, x की पावर भी 1/2 हो जाएगी और y की पावर भी 1/2 हो जाएगी। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं डिजिट्स के साथ। 3/7 पावर है x, तो क्या होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, 3 की पावर x हो जाएगी और 7 की पावर भी x हो जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ लॉ की तरफ। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर का जो फिफ्थ लॉ है वो क्या कहता है। अच्छा जी, फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग इफ टू सेम वेरिएबल्स और नंबर्स, पहले देखें, पहले क्या था डिफरेंट, अब क्या है सेम, नंबर्स, वेरिएबल, डिवाइड ऑन, लेकिन but has different power and you want to make denominator as numerator, then the power of denominator multiplying by -1। यानी कि वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं या सेम नंबर्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर जो है वो डिफरेंट है, उनकी पावर डिफरेंट है और आप चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल है, जो डिनोमिनेटर है मैं उसको ऊपर ले आऊं, यानी मैं उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जिसको यानी कि डिनोमिनेटर को मैं जब ऊपर लेके आऊंगा न्यूमिनेटर के साथ, तो फिर मैं उसकी पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अभी हम सेंटेंस में देखते हैं, उसमें आपको और ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे देखिए हमारे पास सेम वेरिएबल है a/a लेकिन पावर डिफरेंट है। लॉ क्या कहता है कि अगर मैं a की पावर m को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, यानी a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर क्या है a की पावर n और डिनोमिनेटर क्या है a की पावर m, तो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, लॉ के अकॉर्डिंग मैं फिर डिनोमिनेटर की पावर को यानी कि m की पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और वो हो जाएगी -m और कुछ इस तरह से। देखें a की पावर n वो न्यूमिनेटर ही रहा है, डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके आया हूँ और मल्टीप्लाई के साथ लिखा है मैंने, तो इसलिए उसकी पावर जो थी यानी कि m को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और वो -m हो गई। एग्जाम्पल में हम इसी बात को समझते हैं। हमारे पास ये टू सेम वेरिएबल हैं, डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि x की पावर m को मैं ऊपर ले जाऊं, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं। तो फिर जाहिर है लॉ के अकॉर्डिंग मुझे m को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, x की पावर n मल्टीप्लाई बाय x की पावर -m। इसी एग्जाम्पल को हम डिजिट्स के साथ देखते हैं। इसी लॉ को मेरे पास 2 डिजिट्स हैं 5/5, न्यूमिनेटर की पावर है 2 और डिनोमिनेटर की पावर है 3। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है मैं उसको मल्टीप्लाई करके तो न्यूमिनेटर के साथ लिख दूँ। तो जाहिर है फिर मुझे जो 5 की पावर 3 है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं पावर 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -3 हो जाएगी और लॉ के अकॉर्डिंग मैं उसको फिर कुछ इस तरह से लिखूंगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3। तो ये है हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि पावर का 5वां कानून। इसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो कि कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये लॉ है, इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसकी बड़ी वर्स्ट
इम्प्लीमेंटेशन है इस चैप्टर नंबर 2 में। इफ एनी वेरिएबल और नंबर है द पावर 0 then the value of that variable or number is equal to 1। यानी कि अगर किसी भी डिजिट अदद या वेरिएबल मुतगैयर की ताकत 0 हो तो उस अदद या मुतगैयर की कीमत 1 के बराबर होगी। मैं तो बल्कि इसको समझाने के लिए अक्सर अपने स्टूडेंट को ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कह देता है कि मेरा नाम अली है, असलम है। तो मैं उसको कहता हूँ कि अगर मैं अली या असलम की पावर 0 रख दूँ ना, तो ये असलम या अली नहीं रहेगा, ये 1 बन जाएगा। मैं तो ऐसे एक सादा सी एग्जांपल के जरिए भी इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ए की पावर 0, जैसा कि लॉ कहता है भाई जिसकी भी पावर 0 होगी, जिसकी भी डिजिट है, वेरिएबल है, जितना बड़ी वेरिएबल है, इवन कि मैं अगर 100 की भी पावर 0 कर दूंगा तो वो 100 नहीं रहेगा, वो 1 हो जाएगा। जैसा कि ये ए है, ए की पावर 0 है तो ये अब ए नहीं रहा, अब ये 1 हो गया, यानी इसको मैं 1 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1 को ए की पावर 0, बी की पावर 0, डी की पावर 0, एक्स की पावर 0, 1000 की पावर 0 लिखूंगा तो फिर भी वो मैथमेटिकली वो 1 नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल, एक्स की पावर 0 है तो भाई लॉ के अकॉर्डिंग ये 1 के इक्वल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं डिजिट के साथ, सी की पावर 0 है तो अब ये 3 की पावर 0 है तो ये 3 नहीं रहा, अब ये इक्वल टू 1 हो गया है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो साथ के साथ लॉ है पावर के, प्लीज इनको आप राइट से लेफ्ट इंप्लीमेंट करें और इसी तरह से राइट से लेफ्ट भी इंप्लीमेंट करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बगैर इनके आप कभी भी जो सेकंड चैप्टर है ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स का, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो 7 लॉ हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझें, ताकि आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई आगे चल के मसला ना हो। अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट लॉ की तरफ, यानी कि 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। If you have a variable with power and convert it into reciprocal, then the power of that variable multiply by -1। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है। फॉर एग्जांपल x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा जी, 1/x, ठीक हो गया। a है, a का रेसिप्रोकल क्या होगा जी, 1/a। अच्छा, अब हम जरा राइट से लेफ्ट की तरफ चलें। अगर 1/a हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, a होगा। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि प्लीज जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी लॉ हैं, उनको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट इंप्लीमेंट करना सीखें। लेफ्ट से राइट तो सारे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन हम राइट से लेफ्ट करना भूल जाते हैं। तो 7th लॉ जो है वो हमें कहता है कि अगर किसी ताकत रखने वाले अदद या मुतगैयर को, यानी अगर कोई डिजिट है, कोई वेरिएबल है और उसकी पावर है, पावर वाले को अगर हम माकूस बनाना चाहते हैं, रेसिप्रोकल बनाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, हम उस डिजिट या जो वेरिएबल है उसकी पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसका रेसिप्रोकल कंसीडर होगा, बन जाएगा। जिसका सेंटेंस कुछ इस तरह से, जैसे देखें हमारे पास है a की पावर -n, तो मैं इसका रेसिप्रोकल बनाना चाहता हूँ, यानी मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, 1/a की पावर, ठीक हो गया। तो मैं इसको तब तक 1 ओवर नहीं लिख सकता जब तक मैं
इसकी पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई ना कर दूं, यानी ये जो -n है इसको -1 के साथ ना मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो कुछ इस तरह से होगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/a की पावर n। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, उसको परफॉर्म करते हैं ताकि ये 7th लॉ भी हमें अंडरस्टैंड हो जाए, हमें समझ आ जाए। हमने वेरिएबल लिया x और उसकी पावर है -3, तो मैं चलें इसको और सादा कर देता हूँ। अगर किसी को रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम है, यानी कि मैं अब भूल जाए रेसिप्रोकल को एक टाइम के लिए, मैं जो x की पावर -3 है इसको मैं 1/x की पावर लिखना चाहता हूँ, ऐसे समझ लें। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसकी पावर को ना -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको लिख दूंगा 1/x की पावर 3, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 5 की पावर -2, तो मैं इसको 1/5 की पावर लिखना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी 1/5 की पावर 2। अब देखें हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं जरा, यानी कि अगर मेरे पास 1/5 की पावर 2 है और मैं इस 5 की पावर 2 को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, सही है, तो मैं फिर भी यही काम करूंगा, यानी इसकी पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे कि आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो वह 5 की पावर -2 हो जाएगा। अब फर्स्ट एग्जांपल की तरफ भी हम आते हैं, इसमें देखें यानी कि 1/x की पावर 3 है, तो मैं x की पावर 3 को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, यानी ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसको न्यूमिनेटर बनाना चाहता हूँ, तो मैं वही करूंगा, यानी कि मैं इसकी पावर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये x की पावर -3 हो जाएगा। लास्ट में मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो 7 के 7 लॉ है इनको प्लीज लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अंडरस्टैंड करें और इम्प्लीमेंट करें, और चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप इन 7th लॉ पे अपनी ग्रिप को मजबूत करें, इनको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि बगैर इनको अंडरस्टैंड किए हुए हो सकता है कि आप चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो लास्ट में मैं फिर कहूँगा कि इन 7 के 7 जो पावर के लॉ हैं इनको समझें, इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसको सॉल्व करें। होपफुली आपको ये 7th लॉ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे जी। थैंक यू।